सोचिए, दुबई में एक आदमी अपनी कमाई लेकर एक छोटी सी दुकान पर जाता है। वह कैश देता है, ना कोई ट्रेडिशनल बैंक ट्रांसफ़र, ना कोई इंटरनेशनल वायर। और कुछ वक्त बाद इंडिया में इसके घर वालों को लोकल करेंसी में पैसा मिल जाता है। लेकिन सवाल है, दुबई से इंडिया तक पैसा गया कैसे? क्या वही कैश फिजिकली इंडिया तक ट्रैवल हुआ या फिर कुछ और ही हुआ? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, हो सकता है दुबई में दिया गया वही पैसा कभी इंडिया गया ही ना हो, फिर भी इंडिया में फैमिली को पैसा मिल गया। यहीं से शुरू होती है एक इनविजिबल फाइनेंशियल वर्ल्ड की कहानी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुरजीत और आपका स्वागत है SBV माइंडफोर्स में। आज हम बात करेंगे इंडिया के एक ऐसे छुपे हुए मनी नेटवर्क की जहां बिना बैंक ट्रांसफ़र के पैसा एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचता है। हवाला और अंगाडिया नेटवर्क आखिर काम कैसे करते हैं? चलिए समझते हैं इस हिडन मनी सिस्टम की पूरी कहानी। इनकी स्ट्रेंथ सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, कभी कभी इनका सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ट्रस्ट। एक आदमी पैसा रिसीव करता है और दूसरी जगह एक ट्रस्टेड काउंटरपार्ट बेनिफिशियरी को इक्विवेलेंट वैल्यू दे देता है। यानी मनी और वैल्यू का मूवमेंट हमेशा सेम चीज़ नहीं होता। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट फाइनेंस कॉन्सेप्ट समझिए। एक्सेस फाइनेंस सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। फाइनेंस का मतलब ये भी है कि ज़रूरत के वक्त आप अपने पैसे को सही जगह तक पहुंचा सकते हो। जहां फॉर्मल बैंकिंग डिफ़िकल्ट, एक्सपेंसिव या इनएक्सेसिबल हो, वहां इनफॉर्मल नेटवर्क्स अट्रैक्टिव बन सकते हैं। लेकिन यहां साइकोलॉजी एंटर करती है, क्योंकि फॉर्मल बैंकिंग में हम इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट करते हैं, इनफॉर्मल नेटवर्क में हम अक्सर इंसान पर ट्रस्ट करते हैं। और अब असली सवाल, अगर पैसा फिजिकली ट्रैवल नहीं कर रहा तो फिर एक्चुअली ट्रैवल क्या कर रहा है? वैल्यू। और उस वैल्यू को मूव करने के लिए एक इनविजिबल करेंसी चाहिए, ट्रस्ट। लेकिन अगर ट्रस्ट ही करेंसी है तो एक आदमी की रेपुटेशन की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो सकती है? सोचिए, आप किसी स्ट्रेंजर को 5 लाख रुपए दे देते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ट्रस्टेड पर्सन ने कहा इस आदमी पर भरोसा कर सकते हो। आप शायद ये कभी नहीं करेंगे, लेकिन इनफॉर्मल फाइनेंशियल नेटवर्क्स में इसी ट्रस्ट ने पूरे सिस्टम्स को डेकेड्स तक चलाया है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, रेपुटेशन इकोनॉमिक्स। फॉर्मल फाइनेंस में आपकी क्रेडिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट हिस्ट्री और रेगुलेटेड सिस्टम से मेजर हो सकती है। लेकिन इनफॉर्मल नेटवर्क्स में आपकी सबसे बड़ी एसेट हो सकती है आपकी रेपुटेशन। एक इंटरमीडियरी ने अगर सालों तक लोगों का पैसा सेफली हैंडल किया, टाइम पर पेमेंट की और अपने कमिटमेंट्स मेंटेन किए, तो उसकी रेपुटेशन धीरे धीरे एक इनविजिबल बैलेंस शीट बन जाती है। सोचिए एक अंगड़िया के बारे में। एक ट्रेडर उसे कैश देता है, उसे पता है कि दूसरे शहर में एक ट्रस्टेड नेटवर्क उस पेमेंट को सेटल करेगा। हर ट्रांजैक्शन के पीछे सिर्फ कैश नहीं, रिलेशनशिप्स का एक नेटवर्क होता है। और यही साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हम ह्यूमंस नंबर से पहले सिग्नल्स पर ट्रस्ट करते हैं। इस आदमी को सब जानते हैं, इसके साथ सबका बिजनेस चलता है, इसने कभी पेमेंट नहीं रोकी। ये सेंटेंसेस किसी स्प्रेडशीट में नहीं लिखे होते, लेकिन इनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। और यही इनफॉर्मल फाइनेंस का पैराडॉक्स है। जितना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट उतना एफिशिएंट नेटवर्क, लेकिन जितना सिस्टम ट्रस्ट पर डिपेंडेंट उतना वनरेबल सिस्टम ट्रस्ट टूटने पर। एक बैंक के पास रिकॉर्ड्स होते हैं, एक इनफॉर्मल नेटवर्क के पास रेपुटेशन। और जब रेपुटेशन ही लेजर बन जाए तो एक सवाल ज़रूर उठता है, अगर वो रेपुटेशन एक दिन टूट गई तो पैसा का क्या होगा? क्योंकि अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कन्वीनियंस के पीछे छुपा हुआ रियल कॉस्ट क्या होता है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर फॉर्मल बैंकिंग सेफर और मोर रेगुलेटेड है तो लोग इनफॉर्मल फाइनेंशियल नेटवर्क्स चूज़ क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कन्वीनियंट हैं? नॉट एग्जैक्टली। यहाँ एक पावरफुल साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट काम करता है, प्रेजेंट बायस। हम अक्सर आज के बेनिफिट को कल के रिस्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सोचिए, एक पर्सन के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, फॉर्मल चैनल, डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग, टाइम। दूसरा, एक ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट, फास्ट, सिंपल, फेमिलियर। और जब घर में पैसा अर्जेंटली चाहिए तो दिमाग नेचुरली कहता है जो काम अभी हो सकता है वो अभी करो। यही प्रेजेंट बायस है। प्रॉब्लम ये नहीं कि इंसान रिस्क को समझता नहीं, प्रॉब्लम ये है कि इमीडिएट नीड कभी कभी फ्यूचर रिस्क को छोटा बना देती है। एक माइग्रेंट वर्कर के लिए ये बिहेवियरल थ्योरी नहीं होती। उसके लिए सवाल सिंपल है, घर में पैसा कब पहुंचना है। और जब अर्जेंसी बढ़ती है, डिसीजन और इमोशनल हो सकता है। यही इनफॉर्मल फाइनेंस की स्ट्रेंथ भी है, एक्सेसिबिलिटी। जो सिस्टम डिफिकल्ट सिचुएशन में क्विकली रिस्पॉन्ड करता है वो नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाता है।
लेकिन कन्वीनियंस का एक हिडन प्राइस होता है। अगर ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आ गई तो फॉर्मल सिस्टम्स के कंपैरिजन में डॉक्यूमेंटेशन और लीगल रिकॉर्ड्स का लेवल डिफरेंट हो सकता है। यानी हम कभी कभी स्पीड खरीदते हैं और उसके बदले अनसर्टनिटी एक्सेप्ट करते हैं। और फाइनेंस में अनसर्टनिटी भी एक कॉस्ट होती है। लेकिन असली डेंजर तब शुरू होता है जब ट्रस्ट और कन्वीनियंस एक इंसान को रिस्क लेने के लिए कन्विंस कर दे बिना उस रिस्क को प्रॉपरली मेजर किए। क्योंकि अगले चैप्टर में हम देखेंगे जब ट्रस्ट टूट जाता है तो सबसे पहले क्या खत्म होता है, पैसा या एविडेंस। अब तक हमने ट्रस्ट की स्ट्रेंथ देखी, लेकिन हर फाइनेंशियल सिस्टम की एक वीकनेस होती है और इनफॉर्मल फाइनेंस में वो वीकनेस हो सकती है ट्रस्ट का टूट जाना। सोचिए, आप किसी ट्रस्टेड इंटरमीडियरी को पैसा देते हो, आपको उसका नाम पता है, उसकी रेपुटेशन पता है, आपको लगता है ये आदमी सालों से ये काम कर रहा है, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन आपको एक चीज़ शायद नहीं पता, ट्रांजैक्शन के दूसरी साइड पर एक्चुअली क्या हो रहा है। यहाँ आता है फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। सिंपल लैंग्वेज में, जब ट्रांजैक्शन में एक पर्सन के पास दूसरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो और फाइनेंशियल डिसीजंस में ये डिफरेंस बहुत पावरफुल हो सकता है। मान लीजिए एक स्मॉल बिजनेस ओनर को अर्जेंटली पैसा दूसरे शहर भेजना है। उससे सिर्फ इतना पता है पैसा वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता सेटलमेंट कैसे हो रहा है, किस नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, रिकॉर्ड कितना मेंटेन हुआ है, और अगर पेमेंट रुक गई तो उसके पास एक्चुअल प्रूफ क्या है। यही इनविजिबल गैप रिस्क क्रिएट करता है। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम्स का एक मेजर एडवांटेज डॉक्यूमेंटेशन है। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, रूल्स, डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स। लेकिन इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स में ट्रस्ट का रोल कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकता है। और जब सब कुछ स्मूथली चल रहा हो, ये सिस्टम इनक्रेडिबली एफिशिएंट लगता है। लेकिन जब कुछ गलत होता है तब वही सिंप्लिसिटी वीकनेस बन सकती है। एक पेमेंट डिले हो गई, एक इंटरमीडियरी डिसअपियर हो गया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या किसी एक पर्सन ने ट्रस्ट का मिसयूज़ कर दिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कहाँ गया, सवाल ये भी है प्रूफ कहाँ है। और यही डिफरेंस है ट्रस्ट और प्रोटेक्शन के बीच। ट्रस्ट आपको ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने की करेज दे सकता है, लेकिन प्रोटेक्शन ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद काम आती है। इसलिए फाइनेंस में सिर्फ ये देखना इनफ नहीं है कि सिस्टम कितना कन्वीनियंट है, आपको ये भी देखना पड़ता है अगर सिस्टम फेल हो गया तो मेरे पास क्या बचेगा, मनी, रिकॉर्ड, लीगल रिसोर्स या सिर्फ एक प्रॉमिस। और यहीं से हमारी स्टोरी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से बाहर निकलती है, क्योंकि जब ऐसे नेटवर्क्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल के बीच ऑपरेट करते हैं तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक फैमिली तक लिमिटेड नहीं रहता, ये पूरी इकोनॉमी को टच कर सकता है। एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन शायद सिर्फ दो लोगों के बीच का मैटर लगती है, लेकिन इमेजिन कीजिए जब ऐसे थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एक नेटवर्क में होने लगे, तब सवाल बदल जाता है। अब बात सिर्फ पैसा भेजने की नहीं है, बात है मनी की विजिबिलिटी की। फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है, किसने पैसा भेजा, कहाँ से भेजा, कहाँ गया, कब गया और कितना गया। लेकिन जब फाइनेंशियल एक्टिविटी फॉर्मल सिस्टम के बाहर होती है तो उसकी विजिबिलिटी नेचुरली डिफरेंट हो सकती है। यहीं से आता है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्रेसेबिलिटी। सिंपल वर्ड्स में, क्या हम पैसे के जर्नी को एक्यूरेटली फॉलो कर सकते हैं? और ये सिर्फ गवर्नमेंट या बैंक्स का कंसर्न नहीं है। सोचिए एक इकोनॉमी के बारे में जहाँ बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं, वर्कर्स पैसा भेज रहे हैं, ट्रेडर्स पेमेंट्स कर रहे हैं, फैमिलीज सेविंग्स मैनेज कर रही हैं। लेकिन फाइनेंशियल एक्टिविटी का एक पोर्शन फॉर्मल रिकॉर्ड्स में क्लियरली विजिबल नहीं है। इससे इकोनॉमी का एक शैडो लेयर क्रिएट हो सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन का मतलब ऑटोमेटिकली इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं होता। कुछ इनफॉर्मल नेटवर्क्स हिस्टोरिकली जेन्युइन फाइनेंशियल लीड्स को सर्व करते रहे हैं, स्पेशली जहाँ फॉर्मल फाइनेंशियल एक्सेस लिमिटेड रहा है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ओपेसिटी का मिसयूज़ होने लगे। टैक्स इवेजन, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरी इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। जब मनी का सोर्स और डेस्टिनेशन डिफ़िकल्ट टू ट्रेस हो तो रेगुलेटर्स के लिए रिस्क बढ़ सकता है। इसीलिए मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स में KYC, रिकॉर्ड कीपिंग और ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग जैसे मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट बन गए हैं। लेकिन यहाँ एक फैसिनेटिंग कॉन्फ्लिक्ट है।
एक साइड पर इंडिविजुअल चाहता है स्पीड, प्राइवेसी और कन्वीनियंस। दूसरी साइड पर फाइनेंशियल सिस्टम चाहता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी। और दोनों ऑब्जेक्टिव्स हर सिचुएशन में परफेक्टली अलाइन नहीं है होते। यही इनफॉर्मल फाइनेंस का बिगर पैराडॉक्स है। जो क्वालिटी एक यूजर को अट्रैक्टिव लग सकती है, लेस फ्रिक्शन, वही क्वालिटी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए लेस विजिबिलिटी बन सकती है। और जब पैसा इनविजिबल हो जाता है तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन इनविजिबल नहीं होती, उसके साथ रिस्क भी इनविजिबल हो सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने इस प्रॉब्लम का एक नया आंसर दिया। आज पैसा फोन से मूव होता है, सेकंड्स में, डिजिटल आइडेंटिटी के साथ, ऑटोमेटेड रिकॉर्ड्स के साथ, एल्गोरिदम्स के थ्रू। तो क्या टेक्नोलॉजी ने इनफॉर्मल फाइनेंस की ज़रूरत ख़त्म कर दी, या ट्रस्ट ने बस अपना पुराना रूप बदल लिया? कभी पैसा भेजने के लिए एक आदमी की ज़रूरत होती थी, फिर बैंक आए, फिर कार्ड्स, फिर इंटरनेट बैंकिंग, और आज सिर्फ एक फ़ोन स्क्रीन पर टैप करो, मनी मूव्स सेकंड्स में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या टेक्नोलॉजी ने ट्रस्ट को ख़त्म कर दिया? नॉट रियली। उसने बस ट्रस्ट का एड्रेस बदल दिया। जब आप यूपीआई पेमेंट करते हो, आप सामने वाले पर्सन को पर्सनली जानते भी नहीं हो सकते, फिर भी आप पेमेंट कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप एक इनविजिबल सिस्टम पर ट्रस्ट करते हो। बैंक, पेमेंट नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, आइडेंटिटी और डिजिटल रिकॉर्ड्स, यही है डिजिटल ट्रस्ट। पहले इनफॉर्मल फाइनेंस में आप कहते थे, मैं इस आदमी को जानता हूँ। आज आप कहते हो, सिस्टम रिलायबल है। लेकिन साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग है। हम टेक्नोलॉजी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, हम उसके सिग्नल्स देखते हैं। ओ, टीपी आया, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखा, नोटिफिकेशन आ गया, नाम स्क्रीन पर दिख गया, और ब्रेन कहता है एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में भी रिस्क डिसअपियर नहीं हुआ, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हुआ है। फ्रॉडस्टर अब आपके सामने खड़ा नहीं होता, कभी वो एक मैसेज होता है, कभी फेक लिंक, कभी सोशल इंजीनियरिंग, कभी एक कन्विंसिंग फोन कॉल। यानी टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन ट्रस्ट को एलिमिनेट नहीं किया, उसने ट्रस्ट को स्केल कर दिया। अब आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए किसी नोन पर्सन की जरूरत नहीं। आप एक सिस्टम पर ट्रस्ट करके थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे किसी को मनी भेज सकते हो। और शायद इसी में मॉडर्न फाइनेंस का सबसे बड़ा पैराडॉक्स छुपा है। हम कैशलेस हो रहे हैं, पेपरलेस हो रहे हैं, बॉर्डरलेस हो रहे हैं, लेकिन ट्रस्टलेस नहीं हो रहे। क्योंकि पैसा चाहे एक आदमी मूव करे या एक एल्गोरिदम, एंड में सवाल वही रहेगा, क्या मैं इस सिस्टम पर भरोसा कर सकता हूँ? हमने एक ऐसे पैसे से जर्नी स्टार्ट की थी जो शायद फिजिकली कभी ट्रैवल ही नहीं करता, लेकिन उसकी वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। फिर हमने देखा ट्रस्ट कैसे फाइनेंशियल नेटवर्क को चला सकता है, कन्वीनियंस कैसे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है, रिस्क कैसे इनविजिबल हो सकता है, और टेक्नोलॉजी कैसे मनी को डिजिटल बना सकती है। लेकिन इन सब के नीचे एक चीज़ कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट थी, ट्रस्ट। सोचिए, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, आप ट्रस्ट करते हो कि इंस्टीट्यूशन आपका पैसा प्रोटेक्ट करेगा। जब आप डिजिटल पेमेंट करते हो, आप ट्रस्ट करते हो कि टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शन को करेक्टली एग्जीक्यूट करेगी। जब आप बिजनेस पार्टनर को एडवांस पेमेंट देते हो, आप ट्रस्ट करते हो कि वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करेगा। और कभी इनफॉर्मल नेटवर्क में आप ट्रस्ट करते हो एक इंसान को। मैकेनिज्म अलग है, लेकिन फाउंडेशन सेम है, ट्रस्ट। फाइनेंस को हम अक्सर नंबर्स की दुनिया समझते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, प्रॉफिट्स, लोन्स, मार्केट्स, करेंसीज। लेकिन नंबर्स तभी मीनिंगफुल होते हैं जब लोग उनके पीछे के सिस्टम पर बिलीव करते हैं। आपके बैंक अकाउंट में जो नंबर दिख रहा है, वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो एक प्रॉमिस है कि उस नंबर की वैल्यू कल भी एग्जिस्ट करेगी। और शायद इसीलिए मनी की सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी उसका पेपर या डिजिटल फॉर्म नहीं है, उसकी पावर है पीपल का बिलीफ। लेकिन फ्यूचर इंटरेस्टिंग होने वाला है। एआई फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहा है, डिजिटल करेंसीज इवॉल्व हो रही हैं, पेमेंट्स इंक्रीजिंगली इनविजिबल हो रहे हैं, और ह्यूमन इंटरेक्शन हर ट्रांजैक्शन में कम होता जा रहा है। तो फ्यूचर का रियल क्वेश्चन ये नहीं है मनी डिजिटल होगा या फिजिकल। रियल क्वेश्चन है हम ट्रस्ट किस पर करेंगे, एक इंसान पर, एक बैंक पर, एक एल्गोरिदम पर, या एक ऐसे सिस्टम पर जिसे हम कंप्लीटली समझते भी नहीं। साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं।
अगर आज की वीडियो से आपको कोई नया पर्सपेक्टिव मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी थॉट्स कमेंट में शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।